हॉर्टिकल्चर सेक्शन। हाँ, आज का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, और जो कि कंटिन्यू है पिछले लेक्चर का, जिसके अंदर हमने जो है वो प्लांट प्रोपेगेशन मेथड्स पढ़े थे, जो कि मुख्तलिफ जो है वो प्लांट्स को प्रोपेगेट करने के लिए जो है वो यूज किए जाते हैं कॉमनली। तो लेट्स स्टार्ट जर्नी। तीन जो मेथड्स हैं वो हमने जो है वो डिस्कस कर लिए थे। इसमें कटिंग्स था, ठीक है, उसके बाद जो है वो ग्राफ्टिंग था, ठीक है, देन नाउ वी हैव अनदर, जिसका नाम है लेयरिंग, ठीक है। सो लेयरिंग प्रैक्टिकली एक ऐसा मेथड है प्रोपेगेशन का, प्लांट्स की प्रोपेगेशन का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि भाई किसी भी प्लांट का जो है वो प्लांट के ऊपर जो है वो उसकी डेवलपमेंट को जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली पहले हम जो देख रहे थे कटिंग में भी हम क्या कर रहे थे कि हमने उसकी कटिंग निकाल के कहीं और लगा दी थी, ठीक है। उसके बाद ग्राफ्टिंग में हम क्या कर रहे थे कि एक प्लांट को जो है वो दूसरे प्लांट के ऊपर जाके शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में ये होता है कि हम उसी प्लांट के ऊपर नए प्लांट की प्रोडक्शन को जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप उसका जो है वो सिस्टमेटिकली उसकी अप्रोचेस हैं, जिसको जो है वो बड़े आराम से देखकर जो है वो आप लोग समझ जाएंगे कि किस तरीके से ये जो है वो लेयरिंग कहलाती है, ठीक है। तो जैसे ये इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, अब ये देखें, ये वो ही स्टेम है, ठीक है। तो ये किसी और का स्टेम यहाँ पर आके जो है ना वो ग्राफ्टिंग की तरह हमने जो है ना वो ज्वाइन नहीं किया हुआ। ये वही स्टेम है, इसको हमने जो है वो किसी प्रोसेस से गुजारा है, एंड देन नाउ जहाँ पर जो है वो नई रूट्स डेवलप होंगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्लांट को जो है वो किसी दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, एंड देन न्यू जो है ना वो प्लांट जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो इस सिस्टम से जो हम नया प्लांट डेवलप करते हैं या जिसको जाके दूसरी जगह पर लगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं लेयर, ठीक है। तो ये लेयरिंग है। लेयरिंग बेसिकली क्या है कि उसी प्लांट के ऊपर जिसका आप क्लोन बनाना चाहते हैं या जिसकी आप कॉपी प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, उसी प्लांट के ऊपर ही हम क्या करेंगे, उसकी कॉपी को प्रोड्यूस करेंगे। और वो जब बड़ी हो जाएगी, उसका पूरा रूट एंड शूट का सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाएगा, उसको हम वहां से काट के फिर दूसरी जगह पर जो है वो शिफ्ट करेंगे, एंड देन अ न्यू प्लांट विल जो है वो कम अप, ठीक है। तो लेयरिंग की बेसिकली टाइप्स होती हैं, ठीक है। पहली जो टाइप है उसका नाम है एयर लेयरिंग, ठीक है। अब याद रखें, लेयरिंग प्रैक्टिकली जो है वो दो टाइप्स की होती है, एक एयर लेयरिंग होती है और दूसरी होती है ग्राउंड लेयरिंग। एयर लेयरिंग बेसिकली उन क्रॉप्स के अंदर होती है जो ग्राउंड से बहुत ऊपर होते हैं, ठीक है। यानी कि उनका जो बायोमास है या उनकी जो प्रोपगेशन है या उनका जो फोलिएज है वो बहुत ऊपर होता है। तो इसीलिए, क्योंकि ये हम लेयरिंग हवा में कर रहे होते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं कि भाई एयर लेयरिंग है, ठीक है। तो सबसे अब इसकी स्टेप्स हैं कि भाई एयर लेयरिंग को कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, पहला जो इसके अंदर स्टेप है वो है किसी ब्रांच का सिलेक्ट करना, ठीक है। वी नीड टू सिलेक्ट द ब्रांच फर्स्ट। ब्रांच को सिलेक्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ लेयरिंग, ठीक है। उसके अंदर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसी वजह से है कि देखें, ये ब्रांच के ऊपर ही तो नई ब्रांच प्रोड्यूस करेंगे हम। अगर ब्रांच ही हमारी जो है वो सही नहीं होगी, तो फिर हम जो है वो कैसे जो है वो उस ब्रांच को जो है वो सही करेंगे। तो प्रैक्टिकली होता क्या है कि भाई ब्रांच को सिलेक्ट करने से पहले तीन या चार चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उसमें जो सबसे पहले चीज आती है वो आती है कि आपकी ब्रांच हेल्दी हो, ठीक है। हेल्दी का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई बीमारी ना लगी हुई हो, उसके अंदर कोई जो है वो जख्म ना हो, उसके अंदर जो है वो इंसेक्ट्स का अटैक ना हो, और वो बिल्कुल नई ब्रांच भी ना हो, ठीक है। ना बिल्कुल जो है ना वो ओल्ड हो, ना बिल्कुल न्यू हो, इन टर्म्स बिटवीन जो है वो ब्रांच हो, ठीक है। तो उस ब्रांच को सिलेक्ट किया जाता है जो फिजिबल भी हो। अब ऐसे तो नहीं है कि आप जो है ना वो दरख्त की चोटी के ऊपर चढ़ के जाके वहां पर कोई ब्रांच सेलेक्ट करें, नहीं। वो ब्रांच सेलेक्ट करनी है जो इजी एक्सेसिबल हो, यानी कि जहां तक आपका हाथ या आपकी जो एक्सेस है वो बहुत इजी हो। दूसरी बात ये है कि उस ब्रांच को हेल्दी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हेल्दी होने का मतलब ये है कि भाई उसके अंदर जो है वो क्या हो के
कोई बीमारी वगैरह जो है वो उसके अंदर मौजूद ना हो। तो दिस इज द वे दैट हाउ वी आर वर्किंग विद द थिंग्स। इसी तरीके से जो है ये चीजें जो है वो इसके अंदर जो है वो काम कर रही होती है। ठीक है। अब जब आप ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको उस ब्रांच को लेयरिंग के लिए तैयार करना पड़ता है। ठीक है। तो लेयरिंग के लिए अब हम क्या करते हैं कि उस ब्रांच के ऊपर थोड़े से निक्स एंड कट्स लगाते हैं। ठीक है। कट लगाना बहुत जरूरी है। जब आप कट नहीं लगाओगे तो फिर क्या होगा कि वो ग्रो कैसे होगा। ठीक है। तो उस ब्रांच के टॉप से 1 फुट पीछे, कहा यह जाता है कि 1 फुट पीछे या उस ब्रांच का इंतखाब करें जो कम से कम 3 फुट जो है ना वो लंबी हो। 3 फुट लंबी अगर ब्रांच नहीं होगी तो फिर आपकी जो है वो लेयरिंग सही तरीके से नहीं होगी। तो ऐसी ब्रांच का इंतखाब करना है जो हेल्दी हो। अब आप जब जो है वो उस ब्रांच की सिलेक्शन कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हमें ये देखना होता है कि हमने इसको कट कहाँ पर लगाना है। ठीक है। तो कट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी जो ब्राउन लेयर है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो उसका अंदर का जो है वो कैम्बियम होता है उसको भी जो है वो रिमूव कर लेते हैं, लेकिन उसका वुड रिमूव नहीं किया जाता। याद रखें, इसको कट जो है वो इतना ही लगाना है ताकि अंदर वाली जो लकड़ी है वो आपको साफ नजर आए। ठीक है। जो बार का आपने रिमूव किया है उसको जो है वो बाहर लगा देते हैं। एंड दिस इज नाउ द लेयरिंग सेक्शन। ये जो आप देख रहे हैं कि सबसे पहली तस्वीर में आपको ये दिखाया जा रहा है कि भाई हम इस ब्रांच का इंतखाब कर रहे हैं। ये ब्रांच हमने सेलेक्ट कर ली, देन द टाइम इज द प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन क्या है कि हमने इसके अंदर कट्स लगाने। तो कट्स ऊपर से नहीं लगाएंगे, पहले उसका जो बार्क है या जो उसके ऊपर जो ये ब्राउन कलर की कोटिंग है इसको उठाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो इसकी पहले ही अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम कैम्बियम लेयर कहते हैं उसको हटाएंगे, और इस वाइट वाली जो लेयर है या वुड जब आपको नजर आ जाए तो इस सेक्शन में आके आपने क्या करना होता है, वाउंस या निक्स देने होते हैं। ठीक है। अब ये निक्स जो है वो रिंग शेप जो है वो कट लगाना होता है अराउंड द ब्रांच, यानी कि पूरी ब्रांच को ऊपर से नीचे तक जो है वो आप कट लगाते हैं। कट ऐसे भी नहीं लगाना कि आप इसको 2 हिस्सों में काट दें, नहीं, जुड़ा होना जरूरी है। ठीक है। तो दिस इज द वे कि भाई आप पहले ब्रांच सेलेक्ट करें फिर उसके अंदर कट लगाएं। अब ये देखें, तीसरी बात होती है वाउंड प्रोटेक्शन। जो जख्म आपने इसको दिए हैं, ये आप देख रहे हैं कि हमने इसके अंदर जो है वो कट्स लगा दिए। ये भी कट है, ये भी कट है, ये भी कट है, ये भी कट है। फिर उसको हम क्या करते हैं, किसी मॉइस्ट स्पेगम मॉस से या फिर कोई रूटिंग मीडियम होता है, ठीक है, उसके साथ हम क्या करते हैं, इसको कवर अप कर लेते हैं। प्रैक्टिकली आजकल क्या होता है, आपकी जो पीट मॉस होती है उसको हम यूज करते हैं, या फिर यहाँ पर इसको जो है वो कंपोस्ट गीला करके जो है वो इसके साथ लगा देते हैं। लेकिन कंपोस्ट जो है वो क्या कहते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होता। ठीक है। उसको जो है वो आपने जो है वो काफी सारे दिनों के लिए जो है ना वो छोड़ दिया हुआ होता है, फिर बाद में होता है। ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, जो हमने निक्स एंड कट्स दिए हैं या जो हमने आपके प्लांट के ऊपर जख्म लगाए हैं उसको हम क्या करते हैं, किसी सुइटेबल ग्रोथ मीडियम से जो है वो कवर कर लेते हैं। और जब उसको अब ये देखें, ये मीडिया है। अब ये मीडिया आप क्या करेंगे, इसके पूरे इर्द गिर्द जो है वो कवर कर लेंगे। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको किसी प्लास्टिक बैग के साथ या किसी कपड़े के साथ या फिर ऐसी चीज जिसके अंदर कोई इंसेक्ट वगैरह जो है वो दाखिल ना हो पाए, उसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं, उसको सील कर लेते हैं या कवर कर लेते हैं। अब कवर करने से क्या होता है कि भाई यहाँ पर ह्यूमिडिटी बरकरार रहती है, क्योंकि हवा का डायरेक्ट कांटेक्ट इसके साथ नहीं होता। और जब थैली आप किसी चीज को बांध देते हैं तो फिर वो क्या रहता है, जो है ना वो मॉइस्ट रहता है। तो तीसरी जो बात है वो है वाउंड की प्रोटेक्शन। अब वाउंड को अगर आप ऊपर से ऐसे ही खाली छोड़ देंगे तो इसमें से बेटा नहीं निकलेगा। ठीक है। आपने इसको क्या करना है, फोर्स करना है कि यहाँ से दूसरा जो है वो प्लांट या दूसरी जो चीज है वो जन्म ले। तो उसके बाद हम क्या कर देते हैं, चौथे स्टेप में हम ये करते हैं कि भाई इसको प्लास्टिक रैप के साथ जो है वो कवर कर लेते हैं। अब रैपिंग करने से ये होता है कि वहां पर जो मॉइस्चर है, आपका जो ग्रोथ मीडियम है उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो कंटेंट रहता है, और एक जो है वो फेवरेबल या फीजेबल जो है वो ग्रोथ एनवायरनमेंट जो है वो जन्म ले लेता है। पांचवा जो है वो ये है कि कुछ दिनों के बाद आपको नजर आएगा कि भाई जब आप जो है वो बहुत सारे दिन भी लग सकते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकली 1 हफ्ते के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो इस न्यूट्रिशनल जो मीडियम हमने लगाया था उसमें से बहुत सारी जो है वो रूट्स निकलना जो है वो शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर सेवरल वीक्स टू मंथ्स हैं।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि कुछ हफ्तों से लेके महीने भी लग सकते हैं। तो उसमें से क्या होगा कि जहां पर आपने कट्स लगाए थे वहां से नई रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, और पूरा जो ग्रोथ मीडियम है वो इनके साथ जो है वो ग्रो अप होना जो है वो शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है कि जब आपकी रूट्स डेवलप हो जाएं और आपका जो रूट सिस्टम है वो इतना डेवलप हो जाए कि आपको लगे कि भाई अब ये रूट्स जो हैं वो डेवलप हो गई हैं, तो हम क्या करते हैं, उस जो ब्रांच है ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको किसी स्पेसिफिक जगह से काट देंगे, एंड जो न्यूली फॉर्म रूट्स हैं उनको जाके जो है वो ट्रांसप्लांट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक अगर आपके रूट्स हैं तो यहाँ से आपने काटना है। अब ये प्लांट तो दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देगा या ये ब्रांच दोबारा से बढ़ेगी, लेकिन ये एक नई ब्रांच जो है वो आपको जो है वो नई जगह पर आप जाके लगाएंगे, तो एक नया जो है वो प्लांट इसमें से जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो इन दिस वे द लेयरिंग सिस्टम वर्क्स, और इस लेयरिंग को हम कहते हैं कि भाई क्या है, एयर लेयरिंग का जो है वो इसको नाम दिया जाता है। दूसरा जो है वो है कि भाई सिंपल लेयरिंग या फिर ग्राउंड लेयरिंग भी कहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर कुछ तो पौधे इतने होते हैं जो बड़े ही नहीं होते, जो जमीन से चिपके हुए होते हैं, उनके अंदर लेयरिंग कैसी होती है, तो उनकी उनकी लेयरिंग को हम कहते हैं ग्राउंड लेयरिंग या फिर सिंपल लेयरिंग। अब इसमें भी क्या होता है कि सबसे पहले उस वो ब्रांच लेग की जाती है जो कि जमीन से करीब हो। ठीक है, अगर आप बहुत ऊपर चले जाएंगे तो उसको बेंड करके नीचे कैसे लेकर आएंगे, तो इसीलिए आपकी यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, उस ब्रांच का इंतखाब करना है आपने जो नजदीक हो ग्राउंड के और जो इजीली बेंड डाउन हो सके। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको बेंड डाउन कर देंगे, उसको एक वाउंड या कट लगा देंगे और उसी ब्रांच को हम सॉइल के अंदर कवर्ड कर देंगे। ठीक है, इसको नीचे से किसी चीज के साथ जो है वो अटका दिया जाता है या इसको जो है वो पकड़ दिया जाता है, ताकि टाइम के साथ ये जो आपकी जो है वो ब्रांच है वो बाहर ना आए। ठीक है, तो प्रिपरेशन में ये होता है कि उसी ब्रांच के अंदर जैसे हमने वहां पर कट लगाया था हम यहाँ पर भी कट लगा देते हैं, और कट लगी हुई ब्रांच को हम जो है वो उसके अंदर जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, जमीन के अंदर थोड़ा सा ऐसा जो है वो उसी ब्रांच का जिसको हमने कट लगाया है उसको हम जो है वो ऊपर भी जो है वो रहने देते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है कि ब्रांच को जो है वो सिक्योर किया जाता है, वही सेम वाली प्रैक्टिस है। देन रूट्स की डेवलपमेंट होती है, जब आपको लगे कि यहाँ से रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जैसे हमने पीछे किया था उसी तरीके से जो है वो हम क्या कर देते हैं, सेपरेशन कर देते हैं, और हर जो है वो प्लांट जो है वो एक नया प्लांट जो है वो करके जो है वो आप ग्रो कर सकते हैं एट द एंड जो है वो किसी भी तरीके से। तो दिस इज हाउ द सिंपल लेयरिंग जो है वो काम करती है। तीसरी है कि भाई कंपाउंड लेयरिंग। कंपाउंड लेयरिंग में क्या होता है, कंपाउंड लेयरिंग में ये होता है कि ये सिंपल लेयरिंग का ही एक किस्म है, लेकिन हम एक ब्रांच के अंदर बहुत सारे जब कट्स लगा दें और उस पूरी ब्रांच को उसके अंदर दफना दें, तो ऐसी लेयरिंग को कहते हैं कि भाई हम ये इसको कहते हैं कंपाउंड लेयरिंग। अब कंपाउंड लेयरिंग का एक फायदा होता है कि आपको एक जगह से या एक ब्रांच से बहुत सारे नए प्लांट्स जो है वो डेवलप होते हुए नजर आते हैं। तो इसमें फिर ये फायदा हो जाता है आपको कि आप अगर जो है वो 3 से 4 जो है वो चीजें बनाना चाहते हैं या 3 4 ज्यादा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको इसकी जो है वो फायदा जो है वो होता है। देखिए यहाँ पर देखें, सिर्फ हमने एक ही बाउंड लगाया था यहाँ पर, तो अगर आप एक ब्रांच को जो है वो दफना रहे हैं, उसका कुछ पोर्शन दफनाते हैं, पूरी की पूरी ब्रांच नहीं दबेगी। अब ये देखें, ये ब्रांच हमने सेलेक्ट की है क्योंकि ये जमीन से बिल्कुल नजदीक थी और इसमें थोड़ी लचक भी थी, तो इसका ये वाला जो हिस्सा है ये जमीन के अंदर है, बाकी सारा ऊपर है। तो यहाँ पर लगा हुआ है कट। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका यहाँ से एक नया प्लांट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एक ही ब्रांच के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर 3 से 4 कट्स लगा दे और उसकी उस पूरी की पूरी ब्रांच को जो है वो आप अंदर जो है वो इसको जो है वो बरी कर दें, और उसमें से 3 से 4 या 2 से ज्यादा जो है वो प्लांट्स डेवलप होना शुरू हो जाएं, तो ऐसी फॉर्म ऑफ लेयरिंग को हम कहते हैं कंपाउंड लेयरिंग। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी जो रूट्स हैं या नए प्लांट्स हैं वो मल्टीपल पॉइंट्स पर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। चांसेस ऑफ जो है वो लॉस यहाँ पर बहुत कम है, कि एक जगह से नहीं निकला तो दूसरी जगह से निकलेगा, दूसरी जगह से नहीं निकला तो तीसरी से निकलेगा, तीसरी से नहीं निकला तो चौथी से निकलेगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम है, रेप्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं, तो आपको जो है वो कहीं ना कहीं से एक नया प्लांट जो है वो डेवलप होता हुआ
जरूर मिलेगा। ओके, सो ये थी लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग के प्रैक्टिकली तीन टाइप्स होते हैं। लेयरिंग में हम क्या कर देते हैं कि जिस प्लांट का हमें क्लोन बनाना है, उसी प्लांट की हम किसी ब्रांच को सिलेक्ट कर देते हैं, उसी ब्रांच के ऊपर हम जो है वो एक नए प्लांट की जो है वो डेवलपमेंट का जो है वो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसके तीन टाइप्स होते हैं। एक होती है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग का मतलब ये होता है कि उन प्लांट्स के अंदर लेयरिंग करना जो जमीन से बहुत ऊपर होते हो, या जिनकी हाइट बहुत ज्यादा हो। एयर लेयरिंग वाले प्रोसेस में हम क्या कर देते हैं कि एक ऐसी ब्रांच का इंतखाब करते हैं जो कि हेल्दी हो, उसके ऊपर कोई बीमारी वगैरह लगा हुआ ना हो, ना ही उसके ऊपर किसी इंसेक्ट का इंसेक्ट हो। जब आप ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस ब्रांच के एक मखसूस हिस्से में हम क्या कर देते हैं, उसका जो बार्क है या जो आपको जो है वो नजर आता है ब्राउन कलर वाला जो कवर होता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। देन उसके अंदर हम निक्स लगाते हैं एंड कट्स लगाते हैं। कट्स लगाने के बाद हम क्या कर देते हैं, उसको किसी पर्टिकुलर ग्रोथ मीडियम के साथ कवर कर देते हैं, ताकि वहां पर जो है वो रूट्स की ग्रोथ जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाए। मीडिया को हम जो है वो इसके साथ इस तरीके से बांध देते हैं कि ताकि मॉइस्चर जो है वो इसके अंदर कंटेंट रहे और डायरेक्ट जो है वो हवा इसको अटैक ना करे। कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद हम क्या देखते हैं, जब हम वो लेयर हटाएंगे तो हमें ये नजर आएगा कि भाई उसी जगह पर जहाँ पर हमने कट्स लगाई थी वहां पर मुख्तलिफ रूट डेवलप होना जो है वो शुरू हो गई है। जब आपको लगे कि रूट्स खातिर ख्वाह जो है वो डेवलप हो गई हैं, तो फिर क्या करते हैं, हम उसको जो है वो किसी मखसूस हिस्से से काटते हैं, और जो नया प्लांट जो उस ब्रांच के ऊपर डेवलप हुआ था, अब वो एक नए प्लांट की शक्ल में जो है वो एक सिंगल प्लांट जो है वो होकर जो है वो ग्रो करेगा। दूसरा टाइप है सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग को हम आमतौर पर ग्राउंड लेयरिंग भी कहते हैं। ये उन पौधों के लिए की जाती है जिनका कद बहुत छोटा होता है, या जो जमीन से काफी अटैच्ड होते हैं, या कम फासले पर उनकी ब्रांचेस होती है। अब सिंपल लेयरिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल लेयरिंग करने के लिए हमें ये करना पड़ता है कि हम एक सुइटेबल ब्रांच को जो है वो सिलेक्ट करें। तो सुइटेबल ब्रांच को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक ऐसी ब्रांच का इंतखाब करना पड़ता है जो जमीन से बिल्कुल नजदीक हो और उसके अंदर थोड़ी लचक हो। फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो आप इसको जब जो है वो जोर लगा के अंदर जो है वो पुश करेंगे, तो फिर क्या होगा कि ये टूट जाएगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का इशू जो है वो यहाँ पर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जब आप ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं तो दूसरा तरीका ये होता है, सॉरी दूसरा स्टेप ये होता है कि आप उसके अंदर जो है वो निक्स लगाएं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हमें ये करना होता है कि निक्स लगा के उसको जो है वो बरी कर देते हैं सॉइल के अंदर। तो इस तरीके से जो है वो आपकी होती है। देन जब आपको लगे ब्रांच को यहाँ पर भी जो है वो सिक्योर किया जाता है, यू कैन यूज अ यू शेप्ड और हेयर पिन शेप्ड वायर और अ स्मॉल स्टोन टू होल्ड द बरीड पोर्शन इन प्लेस। अब ये देख रहे हैं आप, ये जो हमने इसके अंदर कुंडा लगाया हुआ है, इसको हम कहते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, ये इस ब्रांच को जमीन के अंदर जुड़े रहने के लिए या पकड़े रहने के लिए जो है वो लगाया गया है। इससे ये फायदा होता है कि ये ब्रांच आपकी बार बार उठकर ऊपर नहीं आती। तो वहां पर हम सिक्योर कैसे कर रहे थे, वहां पर हम सिक्योर कर रहे थे थैली वगैरह बांध कर। तो यहाँ पर हम कैसे सिक्योर करते हैं, यहाँ पर हम इसको जो है वो किसी हुक के साथ नीचे जमीन के अंदर जो है वो फिक्स कर लेते हैं, ताकि ये जो चीज है आपकी वो ऊपर की तरफ जो है वो निकल कर ना आए। उसके बाद जब उसकी रूट की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए, तो ये भी सेवरल मंथ्स लेती है। देन जब रूट सफिशिएंट रूट सिस्टम उसका डेवलप हो जाता है, तो हम फिर क्या कर देते हैं, इसको जो है वो पेरेंट प्लांट से कट कर लेते हैं, और इसको जो है वो नई लोकेशन पर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। जहां पर जाके आप इसको ट्रांसप्लांट करेंगे, वहां से ये एक नए प्लांट की शक्ल लेकर जो है वो आगे बढ़ जाएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर है। उसके बाद जो तीसरी लेयरिंग की टाइप है, मैं ये प्रैक्टिकली रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा है ना वो कंजेस्टेड टाइप का टॉपिक है, तो इसको रिपीट करना जो है वो जरूरी है। तीसरी जो टाइप है वो है लेयरिंग। कंपाउंड लेयरिंग में हम क्या कर देते हैं कि एक ही ब्रांच के अंदर 3 से 4 कट लगा देते हैं और उसको जो है वो जमीन के अंदर बरी कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, क्योंकि हमारे पास कट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये ब्रांच का जो हिस्सा है जमीन के अंदर वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इमर्जिंग न्यू प्लांट्स जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जो है वो हम ये कहते हैं कि भाई कंपाउंड लेयरिंग जो है वो फायदेमंद है।
इसके बाद एक दूसरा मेथड है जो कि हम कहते हैं कि भाई रनर्स के साथ किया जाता है। प्रैक्टिकली ये जो रनर्स वाला जो मेथड है वो स्ट्रॉबेरीज में जो है वो यूज होता है। याद रखें, स्ट्रॉबेरीज जो है वो रनर से प्रोपेगेट की जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और स्ट्रॉबेरी आजकल जो है वो सिंध के अंदर जो है वो लग रही है। तो ये है, मेरा जो लास्ट टाइम रिसर्च में इंटरव्यू हुआ था उसमें भी मुझसे स्ट्रॉबेरी का पूछा गया था। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, इनकी स्टेम्स जो है वो थोड़ी लॉन्ग होती है और वो सॉइल की सरफेस के ऊपर ग्रो कर देती है। ठीक है। अब इनकी जो स्टेम्स होती हैं उनके अंदर होते हैं बड्स। उन बड्स से जो है वो एडवेंचर्स जो है वो रूट्स जो है ना वो अपीयर होती हैं। और उन बड्स को जो है वो हम ये कहते हैं कि भाई जब ये नोट्स जो हैं वो जमीन को टच करते हैं तो फिर क्या होता है कि उनकी नई जो है वो शूट्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अल्टीमेटली उनमें से जो है वो एक नई जो है वो प्लांट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब आप इस तस्वीर को गौर से देखें, ये स्ट्रॉबेरी का मैच्योर प्लांट है। ये इसका स्टेम था। ठीक है। अब इस स्टेम का जो टिप था यहाँ पर थी इसकी एपिकल बड। ये जैसे ही जमीन पर जाके लगी और इसको पानी मिला और कुछ और चीज मिली, तो इसमें से क्या हुआ कि नई जो है वो एक नया प्लांट जो है वो बनना शुरू हो गया। तो हम रनर्स बनाते भी ऐसे ही हैं। जहां पर हमें लगता है कि इसके अंदर कोई बड है, तो ये जो है वो हम क्या कर देते हैं, उसका वहां से कोई प्लांट का पार्ट है वो काट देते हैं, एंड देन अल्टीमेटली जो है वो इसको दूसरी जगह पर लाया जाता है, एंड देन न्यू प्लांट्स ग्रो। तो द रनर कंटिन्यूज टू ग्रो न्यू स्टेम्स एंड कीप रनिंग। अब ये रनर जो हो गया ना, अब इसका नया स्टेम बन गया, फिर ये जाके कहीं पर लगेगा, फिर उसमें से एक नया प्लांट बनेगा और ये रनर्स भागते भागते जो है वो रहेंगे। तो स्ट्रॉबेरी की जो प्रोपगेशन होती है कॉमनली वो विद द हेल्प ऑफ रनर्स होती है। ये बात आपको जो है वो तय नशीन करनी पड़ेगी कि भाई रनर्स होते क्या है। रनर्स का मतलब ये है कि भाई वो बर्ड्स जो कि जमीन से टच हुई हो और उनमें से जो है वो एक नया जो है वो रूट सिस्टम डेवलप हो गया हो जो अल्टीमेटली आगे जाके एक नए प्लांट की शक्ल इख्तियार कर ले, तो उसको हम कहते हैं रनर्स। स्ट्रॉबेरी की जो प्रोपेगेशन है प्रैक्टिकली वो रनर्स के थ्रू होती है। उसके बाद है प्रोपेगेशन बाय सकर्स। अब बहुत सारे लोगों ने उस दिन मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर बनाना की जो कल्टीवेशन है वो किस तरीके से होती है। ठीक है। तो बनाना के हम क्या करते हैं, शक्कर लगाते हैं। ठीक है। याद रखें, जो लोग बनाना से वाबस्ता हैं उनको ये बात पता होगी कि भाई बनाना के हम शक्कर्स लगा देते हैं। ठीक है। आप क्या करते हैं कि जब आप जो है वो बनाना का एक स्टेम लगा देते हैं तो उसके बराबर में एक दूसरा स्टेम जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। जब जो मेन स्टेम है आपका उसको हम कहते हैं शक्कर। जैसे ये आप देख रहे हैं, बच्चों हो जाएंगे 5 नहीं में चेंज वाह बच्चा लगा ही ना। तो शक्कर क्या है, शक्कर एक अदर टाइप का जो है वो वेजिटेटिव स्टेम स्ट्रक्चर है जो आपके मेन स्टेम के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है। प्लांट्स लाइक बनानास, raspberries and cherries have suckers that grow from the base of the stem of the parent plant। अब ये नेचुरली ग्रो करता है। ठीक है। आपने कभी भी देखा होगा बनाना जहां पर भी लगा होगा तो उसके स्टेम के साथ एक दूसरा बनाना का स्टेम जो है वो ग्रो कर रहा होता है। उसकी ग्रोथ क्योंकि स्लो होती है क्योंकि वो शक्कर होता है। जब आप क्या करते हैं, जब आपका जो है वो एक जो मेन स्टेम है वो जब आपका जो है वो फिनिश हो जाएगा या खत्म हो जाएगा तो फिर आप क्या कर देते हैं, इस मेन स्टेम को निकाल के बाहर फेंक लेते हैं और ये शक्कर जो है वो अब आपका एज अ न्यू प्लांट जो है वो काम कर लेता है। तो शकर्स स्टार्ट फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम एंड शूट अप टू द सरफेस। शटर शटर जो है वो स्टार्ट करता है नीचे से, यानी कि वो स्टेम का पार्ट जो जमीन के नीचे है वहां से निकलता है आपका शकर। और ये इतना बड़ा हो जाता है कि आपकी सरफेस तक जो है वो पहुंच जाता है। अब हम क्या कर देते हैं, हम इस मेन शकर को या ये जो मेन स्टेम है आपका बनाना के अंदर, ये दिस इज वेरी कॉमन, तो ये जो है वो आप निकाल के बाहर फेंक देते हैं और ये शकर जो है वो आगे चल के जो है वो एक नए प्लांट की जो है वो शक्ल इख्तियार दे देते हैं। और आगे चल के जब ये बड़े हो जाएंगे इनकी फ्रूटिंग साइकिल खत्म हो जाएगी, तो इनमें से फिर क्या होगा कि नए शकल्स भी जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे। सो जो बनाना की जो प्लांटिंग है वो ऐसे होती है। बनाना, रेस्पबेरीज एंड चेरीज, इन तीनों के क्या लगते हैं, शकल्स लगते हैं। स्ट्रॉबेरी के रनर्स लगते हैं, बनाना, रेस्पबेरीज एंड चेरीज के शकल्स लगते हैं। ठीक है। तो शक्कर और कुछ भी नहीं होता। ठीक है। ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है, उसमें से एक नया जो है वो स्टेम का एक पार्ट डेवलप होता है। अगर आप उसको जो है वो, अब ये शक्कर है, दिस इज प्रैक्टिकली ये शक्कर। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको जो है वो सॉइल की सरफेस के ऊपर रहने दे देते हैं और इसको निकाल के फेंक देंगे क्योंकि इसकी एक
बनाना के जो प्लांट्स हैं उनकी एक मखसूस लाइफ साइकिल है। ये दरख्त नहीं होते कि आपने एक दफा लगा के छोड़ दिए तो फिर इनको जो है वो आप निकाल नहीं सकते। दे आर नॉट द ट्रीज लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्रीज लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो नहीं है प्रैक्टिकली। ये जो है वो शकल से जो है वो होते हैं, एंड देन शकल्स विल कंटिन्यू टू ग्रो। ठीक है, ये शक्कर जो है वो आपका बार बार जो है वो कंटिन्यू करता है इसको जो है वो ग्रो करने। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें हम ये देखेंगे कि भाई सकर्स को जो है वो किस तरीके से जो है वो प्लांट किया जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो है वो मीटिंग टाइम जो है वो 6 मिनट बचे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको जो है वो आगे वाली जो मीटिंग है उसके अंदर जो है वो आपको दिखाऊं। फिलहाल हम इसको पढ़ते हैं कि क्या होता है कैसे होता है ये, उसमें आपको जो है वो सारे की सारी चीजें हैं वो समझ आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद होता है प्लांटेशन बाय राइजोम्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम जो है वो राइजोम्स के जरिए जो है वो प्रोपेगेट करते हैं। तो राइजोम्स जो है प्रैक्टिकली, राइजोम्स की अगर हम बात करें तो राइजोम्स जो है वो सेगमेंटेड होते हैं, यानी कि उनके पीसेस होते हैं। ठीक है, और ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है किसी भी प्लांट की। ठीक है, जैसे सीड जो है वो स्टोरेज और रिप्रोडक्टिव जो है वो स्ट्रक्चर के तौर पे जो है वो काम आता है, इसी तरीके से राइजोम जो है वो अंडरग्राउंड सॉइल का जो है वो किसी भी पार्ट प्लांट के पार्ट को कहा जाता है जिसके अंदर आपका स्टोरेज भी होती है फूड की, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी जो है वो होते हैं। ठीक है, अब ये बाद औकात क्या होता है कि ये सब प्लांट्स के अंदर नहीं होता, कुछ मखसूस प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर आपका बैम्बू आ जाता है। ठीक है, बांस जिसको हम कहते हैं उसकी जो कल्टीवेशन होती है वो थ्रू राइजोम्स होती है। ठीक है, अब इनके अंदर होता क्या है कि इनकी जो स्टेम है वो पहले हॉरिजेंटली मूव करती है। ठीक है, यानी कि राइट टू लेफ्ट मूव करती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल, और वर्टिकल का मतलब होता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली जो है वो पहले वो क्या होता है कि उनका जो स्टेम है वो जमीन के नीचे ग्रो करता है, देन उसका जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो निकलता है। अब ये जो नीचे गया है स्टेम उसको हम कहते हैं राइजोम। ठीक है, ये मैं सारी आपको वीडियोस दिखा दूंगा, मैंने आपके लिए जो है ना वो हंट करके रखी हुई है, डोंट वारी। ये सिर्फ आप समझ लें कि राइजोम क्या होता है। तो अब ये क्या होता है कि इन प्लांट्स को अगर हमने प्रोपेगेट करना है या इनकी हमें जो है वो कॉपीज बनानी है, तो हम क्या कर देते हैं कि एक मैच्योर प्लांट को वहां लगा देते हैं, और राइजोम को जो है वो केयरफुली डिवाइड कर देते हैं उनके सेक्शन में। ठीक है, हर सेक्शन के लिए जरूरी होना चाहिए कि उसके अंदर एक जो है वो शूट होनी चाहिए और एक बड होनी चाहिए। अब जैसे आप ये लगाना चाहते हैं तो ये बड है, ठीक है, और ये इसकी शूट है। तो ये जब राइजोम आप जमीन के अंदर लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपको जो है वो नया जो है वो प्लांट जो है वो इसके लिए जो है वो नजर आएगा। तो ये राइजोम्स जो है इसके जरिए, अब जिंजर जो आपको मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा कि जिंजर अदरक की जो कास्ट है वो इसी तरीके से होती है। अदरक की कास्ट जो है वो इसी तरीके से होती है कि आप क्या कर देते हैं, अदरक के पीछे आपने देखे हैं कि उसके हाथ वाथ की तरह जो है ना वो बने होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि भाई राइजोम जो है वो इसी तरीके से जो है वो प्रोपगेट किया जाता है। वी आर एंडिंग अप हेयर। ठीक है, ये 2 मिनट है, इसके अंदर जो है वो आपको मैं इसके बाद जो है वो वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर ये पूरी चीजें जो है वो आपको नजर आएंगी कि भाई शक्कर किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या उनका जो है वो प्रोसेस है, और किस तरीके से जो है वो आप इसको जो है वो कर सकते हैं। वी आर टेकिंग अ 2 मिनट्स ब्रेक नाउ। जैसे ही ये मीटिंग जो है वो दोबारा स्टार्ट होगी हम दोबारा जो है वो ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।
2 मिनट है, जब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी भी हवाले से, इवन क्लासेस के हवाले से, तो वो चीज़ जो है ना डिस्कस कर सकता है। हम 2 मिनट का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे ही 2 मिनट खत्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह जैसे लेक्चर में जाएंगे, बजाय कि हम वेट करें। अभी टेस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 पे पहुंच गए हैं, क्योंकि पहले तो 25 कर रहे थे, अभी 15 पे हम जो ना पहुंच गए। नोट्स, जी जी नायला, नोट्स स्लाइड्स तो आपके साथ शेयर हो रही हैं, लेकिन जो जो नोट्स होंगे इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर होंगे। बाकी जो भी नोट्स है ना वो आपको एमसीक्यूज मैंने बताया था, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ जो है ना वो शेयर जल्द अज जो ना हम कंपाइल कर लें, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। बाकी स्लाइड्स वगैरह तो आपके साथ टाइमली शेयर होती है। मैंने आपके साथ पूरे का पूरा जो फोल्डर्स हैं जितने भी हमारे लेक्चर हुए हैं वो मैंने आपके आसानी के लिए जो ना शेयर किए हैं, ताकि आप एक टाइम वंस टाइम जो है ना वो डाउनलोड करके रख लें और आसानी हो आपके लिए। गुलाम मोहम्मद, महेश एंड गुलाम मोहम्मद साहब, ये तो जय भाई है जो है ना वो क्वेश्चन का आपका जवाब देगा। सवाल तो खुद हो 61, ठीक है। ये सवाल जय भाई से जो है ना वो लास्ट में लेते हैं जवाब इनके।